हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्यू सोल के जो थर्ड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक एडमिशन खैर हुआ नहीं है। तो न्यू कोर्स स्ट्रक्चर आ गया है आप सभी के जितने भी स्टूडेंट हैं। तो हमने इससे पहले पुराना कोर्स स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, तो इस बार रिवाइज कर दिया एसओएल ने। कुछ नए सब्जेक्ट इस बार ऐड कर दिए गए हैं। तो वो नए सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे जो कि इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं जब भी आपका एडमिशन शुरू होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो चले लाइक करना, शेयर करना भूलना। तो आज की वीडियो थर्ड सेमेस्टर एसओएल न्यू कोर्स स्ट्रक्चर ऑल यूजी कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। एनएपी इस बार ये सब्जेक्ट मिलेंगे आपको जिनका एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो चलेगा लाइक करना, शेयर करना भूलना। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पहले हम बीए प्रोग्राम का डिस्कस कर लेते हैं। तो नया कोर्स स्ट्रक्चर्स है जो कि जारी किया गया है। तो पहले बात कर लेते हैं माइनर में। तो देखिए सिंपल सी कहानी है माइनर की, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। माइनर और मेजर के जो बी सब्जेक्ट होते हैं बीए प्रोग्राम के, वो सब्जेक्ट आपके सेम रहेंगे। मान लीजिए जैसे अगर आपके पास दो पॉलिटिकल थी, एक हिस्ट्री थी, तो सेम इसी तरीके से दो पॉलिटिकल तो हिस्ट्री इस बार भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए माइनर से आपके दो सब्जेक्ट होते हैं, एक आपका मेजर से होता है, टोटल 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं डिसिप्लिन से। जैसे कि इकोनॉमिक्स में इस बार आपको इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, बिहेवियरियल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरेक्शंस देखने को मिलेगा। कंप्यूटर का नया सब्जेक्ट जोड़ जाएगा जो कि अगर आपने ले रखा होगा, तो मुझे लगता है नहीं ले रखा होगा मोस्टली स्टूडेंट ने, बीए प्रोग्राम में जो स्टूडेंट है। एजुकेशन है, प्लूरल सोसाइटी अगर आपके एजुकेशन है, इंग्लिश रोमांटिक लिटरेचर, हिंदी कथा साहित्य, हिस्ट्री, ये माइनर है। तो इससे आपके दो सब्जेक्ट आपके पास होंगे। अभी फर्स्ट सेमेस्टर लेके वही सब्जेक्ट आपके चलते रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट का थोड़ा सा जो कंसेप्ट है वो बदल जाता है, सब्जेक्ट सेम रहता है। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रहेगा। अभी तक आप जो हिस्ट्री पढ़े तो 1200 तक पढ़े थे, पढ़ोगे 1200 से 1550 तक। ठीक है, और बाकी पॉलिटिकल साइंस है, एंसेंट मिडिवाइल इंडियन पॉलिटिकल थॉट। और मेजर में एक आपका रहता है एक एक सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी, जनपाद्य, साहित्य, लोक नाट्य विशेष, इनमें से आपका एक होगा मेजर का। तो 2 माइनर 1 मेजर, 3 सब्जेक्ट आपके ये हो गए। और फिर जैनिक इलेक्टिव में आप एक आपको चूज़ करना होगा। अब देखिए इसमें आपको वो चूज़ करना होगा सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश फ्लुएंसी सेकंड आपके पास मिल जाएगा आपको। वैसे तो एसओएल ऑटोमेटिकली आपको दे देता है। अगर हमें 12th तक हिंदी पढ़े तो हिंदी है, 10th तक हिंदी भी, और 8th तक तो हिंदी सी। बाकी संस्कृत भी है, उर्दू भी है, पंजाबी भी है। ठीक है, एईसी की बात की जाए तो एईसी में आपको इन्वायरमेंटल साइंस कंपलसरी मिल गया होगा, ये एसओएल आपको खुद ही देगा वैसे। वरना कुछ 3 सब्जेक्ट और इसमें रहते हैं, जैसे हिंदी व्यवहारिक हिंदी भी संचार रचनात्मक लेखन हिंदी सी। तो मैं सजेस्ट करूँगा इन्वायरमेंटल साइंस लें। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा बन जाता है। ये आप चाहते हैं इन तीनों से भी ले सकते हैं जब भी आपका एडिशन। पंजाबी भी रहेगा, संस्कृत रहेगा, तमिल के भी 2 सब्जेक्ट है जो कि सही है, जो जैसा पढ़ना चाहे। स्किल एनहांसमेंट में आपको एक चूज़ करना होगा, वो सब्जेक्ट आपको चूज़ करना होगा जो आपने अभी तक दोनों सेमेस्टर में नहीं लिया। तो सेम सब्जेक्ट आपको देख रहे होंगे, इसमें एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया है, कम्युनिकेशन प्रोफेशनल लाइफ जो कि एजुकेशन का है। कॉमर्स फाइनेंस फॉर एवरीवन, इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरीडे लाइफ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन, एक कंप्यूटर साइंस का बेसिक आईटी टूल मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो टोटल 9 है, इसमें से आपको चूज़ करना होगा वो सब्जेक्ट जो आपने अभी तक 2 सेमेस्टर में नहीं लिया बीए प्रोग्राम के बच्चे। वैल्यू एडिशन में से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। संस्कृत के 2 हैं, पंचकोशा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, योगा, फिलॉसफी एंड प्रैक्टिस, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, फंडामेंटल रूल्स, भारतीय भक्ति परंपरा, मानव मूल्य। अब मोस्टली स्टूडेंट कहेंगे सर ये सब्जेक्ट तो पहले भी था। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, वो सब्जेक्ट आपको इनमें चूज़ करने हो जो अब तक आपने नहीं लिए। ठीक है, तो टोटल 7 सब्जेक्ट आपको इस थर्ड सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी डिसिप्लिन के वो है माइनर के, और ये एईसी के और जो सब्जेक्ट बचे हुए हैं। और इमोशनल इंटेलिजेंस भी बैक में है आपका, साइकोलॉजी का इमोशनल इंटेलिजेंस है, कॉमर्स का फाइनेंशियल लिटरेसी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपके रह गए। ठीक है, अब आ जाते हैं बीकॉम प्रोग्राम के जो स्टूडेंट है। तो बीकॉम प्रोग्राम के जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे आपको क्या मिलेगा बताता हूँ। 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। बिजनेस स्टैटिक्स इस बार देखने को मिलेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। 3 ये हो गए। एक आपको जेई में सेलेक्ट करना होगा, चाहे इंग्लिश ले लो या हिंदी ले लो, क्या हो सकता है ऑटोमेटिक सोल आपको चूज़ करके दे दे। संस्कृत भी है, पंजाबी भी है, और इकोनॉमिक का भी एक सब्जेक्ट जो जोड़ दिया है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक सेकंड। हिस्ट्री का भी है, मीडियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स में पॉलिटिकल साइंस का, नेशनलिज्म इन इंडिया भी आपको जेनिक इलेक्टिव में देखने को मिलेगा। तो उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। एबिलिटी एनहांसमेंट में एक आपको इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा। अब तक आप 5 यूनिट तक पढ़े थे, अब यहाँ से 5 से 7 यूनिट तक आप पढ़ोगे। और कुछ असमी, बंगाली, हिंदी, इनमें से आपको एक चूज़ करना होगा। ठीक है, एडिशन के टाइम पे।
और सैक की बात की जाए तो सैक में जो है आपको एक चूज़ करना होगा वो सब्जेक्ट जो आपने अभी दोनों सेमेस्टर में फर्स्ट और सेकंड में नहीं लिया हो। तो इसमें कुछ नए सब्जेक्ट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 3 ये नए सब्जेक्ट है इस बार। कंप्यूटर साइंस का बेसिक IT टूल मैनेजमेंट डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर साइंस का सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। वही बात की जाए बैक में, तो बैक में भी आपके सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट जो आपको अभी तक आपने नहीं लिया, कुछ तो पुराने ही हैं, आप देख सकते हो। संस्कृत के 2 है, साइकोलॉजी का है, एक कॉमर्स का, फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। तो ये आपके हो गए और ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस कर दी। अब आते हैं BCom ऑनर्स के जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी मिलेंगे। बिजनेस मैथमेटिक्स, उनको बिजनेस स्टैटिक्स दिया गया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग मिलेगा। जेई में आपको एक चूज़ करना होगा, आपको हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन नहीं मिलता BCom ऑनर्स वालों को। आपको इकोनॉमिक्स और प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स सेकंड, इंग्लिश का डेस्टोफेन राइटिंग, हिस्ट्री का मीडियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स पॉलिटिकल साइंस का है, BMS है, BBA है और DSC का ऑर्गेनाइज है BBA में। इनमें से आपको एक चूज़ करना होगा जेई में। AEC में आपको इन्वायरमेंटल साइंस चूज़ करने का ऑप्शन है। बाकी के लैंग्वेज के कुछ कोर्सेज है, इनमें से आप एक चूज़ कर सकते हो। ABC अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। 12th तक है तो हिंदी है, 10th तक पढ़िए तो हिंदी भी, 8th तक पढ़िए तो हिंदी सी। हमारी बात की जाए स्किल एनहांसमेंट में, तो कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, एजुकेशन, कम्युनिटी, इंग्लिश, कंप्यूटर के 3 सब्जेक्ट देखने को मिले। हमारी वैल्यूएशन में आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। देखिए इन दोनों में आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो अब तक आपने नहीं किए। इन दोनों पोर्शन में टोटल 7 जो सब्जेक्ट है आपको भी इस बार देखने को मिलेंगे BCom ऑनर्स के जो बच्चे हैं, और कुछ ये AEC के हैं, लैंग्वेज वाले आप भी देख लेना, ठीक है। अब आते हैं BA ऑनर्स इंग्लिश के जो बच्चे, आपको क्या मिलेगा वो भी दिखाता हूँ। 3 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी रहेंगे। रोमांटिक लिटरेचर, रोमांस करना, विक्टोरियन लिटरेचर, विक्टोरिया और लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो ये रहेगा 3 आपके कंपलसरी। एक जेई में आपको चूज़ करना होगा, आपको भी हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन इसमें मिलेगा नहीं। हिस्ट्री ले लो, इकोनॉमिक्स ले लो, पॉलिटिकल साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, BBA का कोई सब्जेक्ट ले लो, है ना। तो लिटरेचर सिनेमा भी ले सकते हो, आपका मन है। AEC में आपको इन्वायरमेंटल साइंस देखने को मिलेगा, या हिंदी और इंग्लिश में आप चूज़ कर सकते हो। इनमें पंजाबी, संस्कृत, कोई लैंग्वेज का कोई एक कोर्स जो पढ़ने का मन करे आपका, ठीक है, वो आपका मन है। और इन दोनों में आपको सैक और बैक में आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करना है जो अब तक आपने नहीं लिए। तो देखिए ज़्यादा सब्जेक्ट आपके पुराने ही लग रहे होंगे जो आपने ऑलरेडी ले चुके हो। आपको उन दोनों को छोड़ के कोई नया सब्जेक्ट इन दोनों में सिलेक्ट करना होगा। तो आपके पास भी टोटल 7 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे BA ऑनर्स इंग्लिश के जो बच्चे हैं। अब आता है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे, तो आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी मिलेंगे। DSC 7 पॉलिटिकल थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स, एंसेंट एंड मिडिवाइल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। 3 आपके सब कंपलसरी रहेंगे। जेई में एक आपको मिलेगा कॉमर्स का जनरल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, BMS, BBA, पोल साइंस का स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया, ठीक है। जेई में एक आपको सिलेक्ट करना होगा। AEC में आप तो या तो इन्वायरमेंटल EVS सेकंड ले लो, उसका दूसरा पार्ट जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, या आपके कुछ लैंग्वेज के कुछ कोर्सेस आप ले सकते हो, जैसे तमिल, पंजाबी वगैरह है, ब्ला ब्ला ब्ला, उर्दू वगैरह, ठीक है। तो आप देख लेना। फिर आपका सैक और बैक है, इन दोनों में से आपको वो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं एक एक हर पोर्शन से जो आपने अभी तक नहीं लिए। तो कुछ सब्जेक्ट आपको पुराने दिख रहे होंगे, आप देख सकते हो, ठीक है, वो आपका मन है। अब आते हैं BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं, वैसे तो इसके बच्चे काफ़ी कम है। 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी मिलेंगे और एक जेई में आपको सिलेक्ट करना होगा। AEC में आप इन्वायरमेंटल या लैंग्वेज का कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। सैक बैक में आपको वो सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो आपने अपने दोनों सेमेस्टर में नहीं लिया हो, ठीक है। सेम BA ऑनर्स साइकोलॉजी के जो बच्चे थर्ड सेमेस्टर के, आपके 3 कंपलसरी रहेंगे इस बार। एक जेई में आपको सिलेक्ट करना होगा। AEC में आप EVS ले लो, या तीनों में हिंदी का कोई एक ले लो, हिंदी, तमिल वगैरह लैंग्वेज का। सैक और बैक में आपको एक एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा। एडमिशन के टाइम पे कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। और सेम आ जाता है BMS के जो बच्चे हैं, आपको 3 सब्जेक्ट कंपलसरी मिलेंगे। जेई में आपको एक सिलेक्ट करना होगा। AEC में या तो EVS ले लो, या ले लो, और सैक और बैक में आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होगा जो आपने अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। अब आते हैं BBA के जो बच्चे हैं, 3 सब्जेक्ट आपको कंपलसरी मिलेंगे। जेई में आपको वो लेना जो आपने अभी तक नहीं लिया हो। AEC में या EVS ले लो, या लैंग्वेज के कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। टोटल 7 आपको मिलेंगे। थर्ड सेमेस्टर में आपके टोटल 7 सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। सैक या बैक में से आपको वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करना जो आपने अभी तक नहीं लिया हो। तो ये था आज कोर्स स्ट्रक्चर, न्यू कोर्स स्ट्रक्चर, जिसको रिवाइज किया गया है। तो वीडियो कैसी लगी जो होता है